हमने ये रिपोर्ट क्लाइंट को दी, हमने इवन फोटोज और वीडियोस भी दिए कि देखो वो ऐसा कर रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल है वो दोनों, कोई इशू नहीं है। शी सेड नहीं, वो उन्हें पता चल गया होगा इसीलिए वो अभी ऐसा शो कर रहा होगा। आप इन्वेस्टिगेशन करो, आप उसके बैकग्राउंड चेक करो, आपको वहां से पता चलेगा। हमने फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी, हमने लड़की के नेटिव प्लेस में इन्वेस्टिगेशन करी। वो तमिलनाडु के काफी रिमोट एरिया में रहते थे, तो हमने वहां पर इन्वेस्टिगेशन करी। तो हमने जब उसके पेरेंट्स से बात करी, मिले, पूरी लोकेलिटी में इन्वेस्टिगेशन करी, तो वी वर शॉक्ड इवन कि वो लड़की का तो डिवोर्स ही नहीं हुआ है, वो विडो ही नहीं है, उसकी इवन कोई पहले शादी ही नहीं हुई है। और उसके पेरेंट्स एक बहुत अच्छी फैमिली, मतलब एक डिसेंट मिडिल क्लास फैमिली है, गॉड फेयरिंग फैमिली है, रेगुलर मंदिर जाते हैं, ब्लैक मैजिक तो उन्हें कुछ पता ही नहीं है। बहुत अच्छे से मिलके अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। अब दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ, उनके एक बेटा भी है, वो सब अच्छे से रह रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर वाइफ के पास दोबारा इन्वेस्टिगेशन करी, हम उसकी डोमेस्टिक हेल्प से मिले, जिस घर में वो रेंट पे रहते थे उसके लैंडलॉर्ड से मिले। उन्होंने हमें बताया कि ये लेडी और ये हस्बैंड बहुत अच्छी डिसेंट फैमिली है और बहुत अच्छे से यहाँ पर रहते हैं। और जो उनकी घर की डोमेस्टिक हेल्प थी, हमने उनसे भी बात करी। उसने कहा कि मैडम तो बहुत अच्छी हैं, अपना सारा घर का काम खुद करती हैं, बेटी का भी ध्यान रखती हैं, हस्बैंड का भी ध्यान रखती हैं, उन्हें कोई मेडिकल इलनेस भी नहीं है, हस्बैंड बिल्कुल ठीक है। हमने ऑफिस में सर्वेंट से बात करी, उन्होंने कहा कि सर तो खाना भी घर से लाते हैं, अपने घर का खाना खाते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, अपने बिजनेस पे रेगुलर आते हैं, कभी छुट्टी भी नहीं करते हैं। फिर उसके बाद हमारी एक फीमेल ऑपरेटिव उस लेडी से डायरेक्टली मिली, उससे फ्रेंडशिप करी, उसे बोला कि हमें यहाँ पर फ्लैट लेना है, कैसे आसपास के लोग हैं। शी वॉज अ वेरी नाइस लेडी। उसने बातों बातों में पूछा कि आपके इन लॉज नहीं रहते, आप यहाँ पर क्यों अकेले क्यों रह रहे हो, आपकी छोटी बेटी है। तो शी ओनली टोल्ड कि मेरी मदर इन लॉ जो है, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं पागल हूँ और मैं सिर्फ पैसों के लिए उनके बेटे के साथ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम चाहते हैं उन्हें साथ में रखना, लेकिन वो हमारे साथ ही नहीं रहना चाहती है। वो हमेशा मुझे ही ब्लेम करती रहती है, मुझे ही कंडेम करती रहती है। ये कहती है कि मैं उसके साथ सिर्फ पैसों की वजह से रह रही हूँ, मैं उनके बेटे को और उनको जान से मार दूंगी क्योंकि मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, इसीलिए हम उनसे सेपरेट होकर यहाँ पे रेंट पे रहते हैं, जबकि उनके पास अपनी बहुत प्रॉपर्टी है, चाहे तो हम आराम से उनके साथ रह सकते हैं। So she was so delusioned, I think because maybe शायद वो अकेले रहती थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, तो उन्हें हर किसी से यही लगता था कि वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से, उनकी प्रॉपर्टी की वजह से उनके साथ है, अदरवाइज कोई उनको नहीं चाहता, कोई उन्हें प्यार नहीं करता।